स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन पावर में। आज मैं आपको इस वीडियो में तेजस MK2 प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जो कि काफी चर्चाओं में है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे तेजस MK2 एयरक्राफ्ट तेजस MK1 एयरक्राफ्ट से काफी बेहतर और टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है। सबसे पहले अगर बात करें इस प्रोग्राम की, तो हाल ही में इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो कि इस प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है LCA तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने में लगभग 10 साल की देरी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग टाइम पर नहीं की गई। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने अपनी गलती सुधारते हुए फंडिंग को टाइम पर किया है, जिससे कि ये प्रोग्राम जल्द से जल्द पूरा हो सके। और अगर बात करें इस प्रोग्राम की, तो इसे पहले एक री इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरह शुरू किया गया था, जिसमें कि जो LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं या सब सिस्टम्स हैं, उन्हें एडवांस किया जाना था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार्स, एवियोनिक्स, इन सब की टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाना था, जिससे कि हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज एडवांस हो जाती। लेकिन अब इसे तेजस MK2 नाम के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें कि अब उन टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के साथ साथ एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना जरूरी था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी से इनके लगभग 108 ऑर्डर्स दे दिए हैं, और ये कहा है कि आने वाले समय में हम इसके और ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे तेजस MK2 एयरक्राफ्ट तेजस MK1 एयरक्राफ्ट से बेहतर है, और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले अगर बात करें उन बातों की जो इन दोनों में ही कॉमन है, तो ये दोनों ही एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, और दोनों ही मल्टी रोल मिशंस के काम आएंगे। और इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के संग मिलकर किया है। वहीं इन दोनों को मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा, और इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में उत्तम AESA रडार यूज होगा, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की आंख माना जाता है, जिससे कि वो बाकी एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सके। अब अगर बात करें कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले तेजस MK2 एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वहीं तेजस MK1 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन यूज होगा, जो कि लगभग 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं तेजस MK1 में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन यूज होगा, जो कि लगभग 85 किलो न्यूटन की पावर को जनरेट करता है। तेजस MK2 एयरक्राफ्ट का वेट लगभग 17,500 किलोग्राम होगा, और वहीं तेजस MK1 का वेट 13,500 किलोग्राम होगा। तेजस MK2 अपने साथ लगभग 3400 किलोग्राम का फ्यूल ले जा सकता है, वहीं तेजस MK1 अपने साथ लगभग 2,458 किलो का फ्यूल ही ले जा सकता है। तेजस MK2 लगभग 2,385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और वहीं तेजस MK1 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अगर बात करें दोनों की रेंज की, यानी कि एक बार फ्यूल भरने के बाद एयरक्राफ्ट कितनी दूर तक उड़ सकता है, तो तेजस MK2 लगभग 2,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और वहीं तेजस MK1 3,000 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है। अगर बात करें हार्ड पॉइंट्स की, तो हार्ड पॉइंट्स वो जगह होती है जहां पर एयरक्राफ्ट्स में मिसाइल्स और बॉम्ब्स लगा सकते हैं, ताकि युद्ध के दौरान वो मिसाइल्स और बॉम्ब्स को रिलीज कर सके। तो ऐसे में तेजस MK2 में लगभग 13 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि वो 13 मिसाइल्स या बॉम्ब्स को ले जा सकता है एक बार में। और वहीं तेजस MK1 में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। और इन सभी बातों से आपको पता चली गया होगा कि तेजस MK2 क्यों तेजस MK1 से काफी बेहतर विमान है। लेकिन भले ही तेजस MK2 एयरक्राफ्ट तेजस MK1 से ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमें जरूरत दोनों की है, क्योंकि दोनों ही एयरक्राफ्ट का यूज अलग अलग जगहों पर है। क्योंकि भले ही तेजस MK2 ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स को ले जा सकता है, लेकिन तेजस MK1 ज्यादा दूर तक जा सकता है, और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को दोनों ही एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है।